हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़े थे 5: एस एस एस, एस एस ए एस एंड आर एच एस। तो उन पे बेस्ड आज हम चैप्टर 7 जो कि ट्राइंगल्स है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7.1 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स के अभी ये एग्जाम में भी आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए। In quadrilateral ABCD, AC is equals to AD and AB bisects angle A। देखो, जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो उसे प्रॉपरली रीड करो और उसके बाद में जैसे ही आप रीड करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसी में मिल जाएगी। तो अब मेरे पास में गिवन क्या है, जैसे मैंने क्वेश्चन रीड किया था तो मेरे पास में आया कि AC इज इक्वल्स टू AD। तो गिवन में सबसे पहले लिख लो, क्या लिख लें हम गिवन में कि मेरे पास में क्या है, AC is equals to AD। देन क्वेश्चन में आगे हमारे पास में क्या है, AB bisects angle A। नाउ व्हाट डज इट मीन AB bisects angle A? इट मींस एंगल 1 is equals to एंगल 2। ये भी हमारे पास में गिवन है और आप चाहो तो यहां मेंशन कर सकते हो कि AB bisects एंगल A। ओके, अब आगे क्वेश्चन में हमारे को क्या बोल रहा है, शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी। देखो, जब भी वो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोलेगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको दो पार्ट्स तो ऑलरेडी गिवन होंगे। इसमें भी हमें दो चीजें देखो पहले से ही गिवन है कि एसी एडी के बराबर है और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी। ये हमें लाना, बहुत इजी है। देखो, प्रूफ जब भी स्टार्ट करोगे तो इन लगा दो, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। ठीक है, अब मेरे पास में फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी गिवन था। जब भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हमें तीन चीजें चाहिए ना। तो इस बार मेरे को क्या दे रखा है, AC इज इक्वल्स टू AD। कैसे पता लगा हम करेक्ट है कि नहीं है, तो जो हमने ट्राइंगल्स लिए उसमें ये पार्ट्स आने चाहिए। देखो, AC इज इक्वल्स टू AD है हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 जो हमने ट्राइंगल लिए थे, हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है, ABC। इस ट्राइंगल में एंगल 1 आ रहा है। फिर हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है, ABD, इसके अंदर एंगल 2 आ रहा है। देन थर्ड, अब देखो दो चीजें तो क्वेश्चन में गिवन है, तो तीसरा कैसे पता लगाएं। जब भी क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो जो ट्राइंगल्स आपने लिए हैं उसके अंदर सबसे पहले चेक करो कि कोई साइड कॉमन आ रही है। और चेक कैसे करें, यहां देखो, यहां क्या पड़ा हुआ है हमारे पास में, AB, और यहां क्या है हमारे पास में, AB। इट मींस साइड AB इज कॉमन। और अगर आप फिगर देखोगे तो ये साइड AB जो है ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है। ये इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और ये इस ट्राइंगल में भी आ रही है। इट तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा रूल लगा है। देखो सिंपल, बहुत सिंपल है रूल पता लगाने के लिए। रूल पता लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जो ट्राइंगल्स लिए, दो ट्राइंगल्स, एक लिया था हमने ट्राइंगल ABC, एक लिया हमने ट्राइंगल ABD। आप एक ट्राइंगल को पकड़ लो, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ABC। तो इसके अंदर मैंने क्या क्या पार्ट्स ले रखे हैं, मैंने ले रखा है AC, मैंने ले रखा है एंगल 1 और मैंने ले रखा है AB। AC, एंगल 1 और AB। तो क्या दिखता है, ये साइड और इंक्लूडिंग एंगल, दो साइड्स के बीच में एंगल है। तो कौन सा रूल लग गया, SAS। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। सिंपल, बढ़े आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ABCD, हमारे को ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। फिर बोल रहा है AD इज इक्वल्स टू BC। साइड AD जो है ये वाली साइड हमारे को BC के इक्वल दे रखा है। तो लिखते जाओ साथ का साथ, गिवन क्या गिवन है हमारे पास में, AD इज इक्वल्स टू BC। फिर बोल रहा है एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। ये वाला एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। तो लिख लो
एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। और फिर ये जो है प्रूव दैट, मतलब मुझे टू प्रूव, क्या प्रूव करना, 3 पार्ट्स हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इन क्वेश्चन 3 पार्ट्स ये रहे। और देखो जब भी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए आपको बोलता है ना, तो हम डायरेक्टली वो ट्राइंगल्स स्टार्टिंग में ही ले लेंगे। तो प्रूफ, और मैंने क्या बोला था, जब भी हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड, स्टार्टिंग में कॉन्ग्रेंट मत लिख देना, हमेशा एंड लिखते हैं, एंड ट्राइंगल BAC। हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने अगेन 3 पार्ट चाहिए, 3 पार्ट में से अगेन 2 पार्ट क्वेश्चन में गिवन है, AD और ये एंगल DAB। तो लिख लो फर्स्ट पार्ट, AD इज इक्वल्स टू BC। कैसे पता लगाए हम करेक्ट है या नहीं है, तो चेक करो, AD और BC आ रहा है, ठीक है। सेकेंड, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। क्या हम करेक्ट हैं, चेक करो, एंगल DAB इज इक्वल्स टू, क्या बोला था उसने, CBA। इसका मतलब अगेन करेक्ट है। और ये क्यों है, दोनों पार्ट्स हमारे को गिवन था, ठीक है। अब 2 पार्ट तो उसने हमें दे दिए थे, अब तीसरा पार्ट हम कैसे पता लगाएं कि क्या चीज हमारे पास में, हमें क्या लेना है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप चेक कर लो कि कोई साइड कॉमन तो नहीं आ रही है। इस बार देखो AB अगेन AB। अब यहां पर थोड़ी सी ये चीज हमारे को नोटिस करनी है कि यहां पे हमें क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ AB और यहां लिखा हुआ BA। तो हमें भी इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, AB इज इक्वल्स टू BA और ये साइड्स क्या है, कॉमन। आया समझ में आया। देखो पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 जब हम कर रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, दो साइड, दो चीजें हमारे को इसमें भी गिवन थी और एक कॉमन था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ जाओ, 2 चीजें ऑलरेडी गिवन था और एक हमारे पास में कॉमन था। कॉमन में सिर्फ इतना सा फर्क है कि पहले हमारे पास में AB इक्वल्स टू AB लिखा था और इस बार हमने AB इक्वल्स टू BA लिखा है, ठीक है। तो अब हमारे को देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC। कौन सा रूल लगा, रूल के लिए मैंने क्या बोला, तुम चुपचाप एक ट्राइंगल पकड़ लो। तो मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया, ABD। ABD ट्राइंगल में आपने क्या क्या लिया था, एक तो ये साइड लिए AD, एक क्या लिया AB और एक ये एंगल। तो 2 साइड्स के बीच में अगेन इंक्लूडिंग एंगल है, तो अगेन रूल कौन सा लगेगा, SAS। और फिर हमें लेके क्या आना था, BDAC इक्वल और एंगल ABD और एंगल BAC इक्वल। तो लिख दो BD इज इक्वल्स टू AC और एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। जब भी हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट लेके आ जाते हैं और उसके बाद में अगर मैं कुछ भी इक्वल लिखता हूं, चाहे मैं साइड्स इक्वल लिखूं, चाहे मैं एंगल्स इक्वल लिखूं, मुझे आगे क्या मेंशन करना होता है, बाय CPCT। क्या लिखना होता है, बाय CPCT। what does it mean, CPCT, corresponding parts of congruent triangle। is it clear? ओके अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या दे रखा है हमें, AD और BC। AD एंड BC आर इक्वल। गिवन में सबसे पहले लिख लो, जैसे ही आपको कुछ मिलता है तो लिख दीजिए AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, मगर फर्दर वो क्या बोल रहा है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। इट मींस AD जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, BC जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। कहां पे बना रहा है, AB के ऊपर। इट मींस एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, देखो CD बाइसेक्ट्स AB का मतलब क्या हुआ, CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब AB 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। 2 इक्वल पार्ट्स मतलब मुझे OA और OB इक्वल लाना है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, OA इक्वल्स टू OB, ये हमें लेके आना है। अब देखो इसने क्वेश्चन में कहीं कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए नहीं बोला, बट वी नो दैट कि जब तक हम कॉन्ग्रेंट प्रूव नहीं करेंगे हम इक्वल नहीं लिख सकते।
जैसे ही कॉन्ग्रेंट प्रूव करा तो हम बाय सीपीसीटी इक्वल लिख लेंगे। अब क्या कॉन्ग्रेंट प्रूव करें, कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करें? चलो यहां तो दो ट्राइंगल्स ही, तो जो हमें प्रूव करना है उन ट्राइंगल्स, देखो ये किस में आ रहे हैं, ये पार्ट्स कौन से ट्राइंगल्स में आ रहे हैं? ओ ए आ रहा है, ओ ए डी। तो प्रूफ कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी। अब एक चीज यहां नोट करनी है, देखो कुछ बच्चे लिखेंगे ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। ये गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? क्योंकि एक जगह आप बोल रहे हो ओ ए डी और एक जगह आप क्या बोल रहे हो? बी ओ सी। नहीं, यहां से आप ओ से ए पे और फिर डी पे गए हो, तो यहां पे भी आपको ओ से बी पे जाके सी पे जाना होगा। तो थोड़ा सा हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना जरूरी है, ठीक है ना? तो मैं ये रब कर देता हूं। हाँ, एंगल्स में वापस यहां पे 1 और 2। तो ये तो पता लग गया ना हमें कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब क्या दो चीजें अगेन हमारे पास में गिवन है, क्या गिवन है? AD is equals to BC, second part, angle 1 is equals to angle 2y, each 90 degree, and this one is given। थर्ड पार्ट, दो पार्ट मोस्टली हमें मिल जाएंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास में क्या है? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। थर्ड पार्ट हमारे पास में है एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम कैसे पता लगाएं कि हमारा कौन सा रूल लगा है? तो किसी एक ट्राइंगल को हम ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं हम? ये वाला ट्राइंगल ओ ए डी। इसके मैंने क्या क्या पार्ट्स लिए थे? इसके मैंने लिए थे, एक लिया था एडी, ये रहा। मैंने लिया एंगल 1, ये रहा। और मैंने लिया था एंगल 3, ये रहा। तो इस बार मेरे पास में रूल क्या लग जाएगा? दो एंगल्स के बाद में साइड आइए तो रूल लगेगा ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी। तो रूल लगा मेरा ए ए एस। ए एस ए क्यों नहीं लगा? ए एस ए इसलिए नहीं लगा, ए एस ए कब लगता? जब साइड ओ ए अगर हम उसमें ले रहे होते कॉन्ग्रुएंट के टाइम में, प्रूव करने के टाइम में। ओ ए इंक्लूडिंग साइड है ना, इस बार हमारी साइड बाहर है तो ए एस रूल लगा। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम साइड्स को इक्वल लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, और क्यों? बाय सीपीसीटी। आया समझ में? आया? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन, क्या गिवन है मेरे पास में? देखो इसने बोला L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। लिख लीजिए L इज पैरेलल टू M, ये L इज पैरेलल टू M। फिर आगे क्या दे रखा है इसने? अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q आर ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, और L और M इनको इंटरसेक्ट भी कर रही है P एंड Q को, तो P और Q भी हमें पैरेलल दे रखा है। P इज पैरेलल टू Q। अब जब हम देखो आगे शो दैट, पहले वो लिख लेते हैं। टू प्रूव, क्या शो करना है? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ये कॉन्ग्रुएंट लेके आना है। अब जब देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये मत लिख देना तुम, पैरेलल हम कभी नहीं लिखते हैं, हम हमेशा जो इक्वल पार्ट्स होते हैं ना वो लिखते हैं। तो इक्वल हमें इस बार कहीं नहीं दे रखा है, मगर आप ये याद रखना कि जब भी हमारे पास में गिवन जो चीजें हैं वो हमेशा काम आएगा। तो अब हमारे पास में L पैरेलल टू M जो दे रखा है वो कहां काम आएगा? देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, देखो L इज पैरेलल टू M, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर सेकंड,
अब ये काम में लेंगे P इज पैरेलल टू Q, तो P इज पैरेलल टू Q, तो क्या हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 4, अगेन एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड अब तीसरा क्या है, देखो दो हमारे पास में गिवन पैरेलल दे रखा था, उससे मैंने ऑल्टरनेट एंगल्स निकाल लिया। तीसरा मैंने हर बार बताया है कि आप क्वेश्चन में सबसे पहले जो ट्राइंगल्स ले रखा है उसमें साइड्स देखो, तो AC एंड CA मिल गया ना। देखो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है और मेरे जैसे टीचर का पढ़ाना होना जरूरी है। तो क्या दे रखा है, AC इज इक्वल्स टू CA, रीजन कॉमन। आया, समझ में आया, मिल गया ये भी। अब रूल, अब देखो वापस एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। अब मैंने लिखते टाइम दो एंगल और बाद में साइड लिए, तो कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं होता, वो क्या कर देते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDA ट्राइंगल CDA, और जैसे उन्होंने जिस सीक्वेंस में लिया है ना वही रूल वो अपना खुद का बना देते हैं, AAS। अरे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है, हमने ट्राइंगल लिया है ABC। ABC कौन सा है, ये वाला। अब थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ, आपने इसमें क्या लिया था, एंगल 1, आपने इसमें क्या लिया था, एंगल 3, और साइड कौन सी ली थी, AC। तो आप खुद सोचो ना यार कि दो एंगल्स के बीच में साइड है, तो ये सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें ट्राइंगल्स लेके पता लगाना पड़ता है। तो कौन सा रूल लग गया, ASA, एंगल साइड एंगल, और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए, और यही हमें लाना था। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 में लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये लाइन L जो है ना, ये एंगल A का बाइसेक्टर है। एंगल A का बाइसेक्टर मतलब एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है इन टू इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब एंगल 1 और 2 इक्वल है। तो हम गिवन में लिख देते हैं, क्या लिख लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और मैंने कहा था ना आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो कि L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। आगे बाद में देखेंगे, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्वेश्चन में गिवन है ना यार, वो पढ़ रहा हूं और मैं लिखता जा रहा हूं। टू द आर्म्स ऑफ एंगल फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, शो दैट, ये हमें शो करना। टू प्रूव, मैं अगेन लिख रहा हूं, इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें ये दो पार्ट्स जो हैं वो लेके आने। और बहुत अच्छा, इसने हमारे को खुद ने दे दिया है कि हमें कौन से ट्राइंगल से स्टार्ट करना है। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। APB में देखो आप एंगल 1 आ रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू AQB के अंदर हमारे पास एंगल 2 आ रहा है, गिवन। सेकेंड, APB में एंगल 3 आ रहा है, AQB में एंगल 4 आ रहा है, ईच 90 डिग्री। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हमारे को अब क्या लें, हम तीसरी चीज क्या लेके इसके अंदर क्या लें। तो मैंने क्या कहा था, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ यार, देखो मैं जो बता रहा हूं सबसे पहले वो ढूंढने की कोशिश करो। इस बार भी मुझे AB, जो ट्राइंगल्स हमने लिए हैं उसमें मुझे ये कॉमन आर्म्स मिल गई है, तो मैं AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन। ठीक है, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना जब क्वेश्चन इजीली हो रहा है। देयरफॉर ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQB। दिमाग अब लगाना है, कौन सा ट्राइंगल लिया था हमने, किसी एक ट्राइंगल को ले लेते हैं, ट्राइंगल APB। APB कौन सा है, ये, इसके मैंने कौन कौन से पार्ट लिए, इसका मैंने एक तो लिया है एंगल 2, ये वाला एंगल, फिर मैंने लिया है एंगल 4, कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हैं ना, तो मैंने ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं कॉन्ग्रेंसी रूल पता लगाने के लिए, और एक साइड लिए मैंने AB। तो AB साइड जो है दोनों एंगल्स के इंक्लूडिंग साइड नहीं है, वो साइड बाहर आ रही है,
तो अगेन इस बार मेरे पास में रूल कौन सा लग जाएगा, रूल लग जाएगा मेरा AAS, क्योंकि दो एंगल्स के बाद में साइड आ रही है। तो ठीक है, एक पार्ट तो हमारा हो गया। सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है, BP इज इक्वल्स टू BQ। दिमाग ही नहीं लगाना है, क्यों, बाय CPCT। आ रहा है, समझ में आ रहा है, पक्का। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 and 7। एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत इजीली उससे हो जाएगा। सबसे पहले गिवन तीनों चीजें दे रखी है, ACAE, ABAD, BAD, EAC, तीनों पार्ट्स इक्वल दे रखे हैं। पहले सुनना, फिर बाद में समझाऊंगा। शो दैट BCDE, गिवन में तो आप लिख लो AC इक्वल्स टू AE, AB इक्वल्स टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। 6th and 7th क्वेश्चन बच्चों से होता नहीं है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। देखो अभी पहले एक बार गिवन और टू प्रूव में क्या प्रूव करना है, BC इज इक्वल्स टू DE। अब दिक्कत वहां पैदा हो जाती है जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए नहीं बोलता है, तो उस समय हमें जो इक्वल लाना है उससे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, BC जो है कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, प्रूफ इन ट्राइंगल, बोलो BC कौन से में आ रहा है, इन ट्राइंगल ABC। एंड DE कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये DE ट्राइंगल ADE। फर्स्ट पार्ट AC इक्वल्स टू AE, ACAE इसके पार्ट्स हैं, तो लिख लो AC इक्वल्स टू AE गिवन, एंगल BAD EAC, BAD कौन सा है हमारे पास में, इसको बाद में लेंगे हम, पहले सॉरी ये वाला बचा हुआ ना ABAD, तो चेक करो ABAD, सेकेंड ABAD अगेन गिवन, थर्ड अब देखो BAD, क्या BA इधर तो C है और इधर EAC है, मगर आप एक बार लिख दो, देखो मेरे कहने पे लिखो आप, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। तीनों हमने वही चीज लिख ली जो क्वेश्चन में गिवन थी, बस इतना सा याद रखना है कि मुझे यहां प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 1, यहां पर आप एग्जाम में ये फिगर बना के यहां आपको एंगल 1 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो मुझे BAD ये वाला एंगल है, और जैसे ही मैं इसमें एंगल 1 ऐड करूंगा तो वो बन जाएगा BAC। कौन सा एंगल बन जाएगा, BAC। मैं पहले ये हटा देता हूं, हाँ कौन सा एंगल बन जाएगा, एंगल BAD के अंदर अगर मैं एंगल BAD में 1 ऐड करता हूं तो वो बन जाएगा BAC, और BAC हमने जो ट्राइंगल लिए थे उसमें आ रहा है। और जैसे ही EAC में एंगल 1 हम ऐड करेंगे वो बन जाएगा एंगल EAD, जो हमने ट्राइंगल ले रखे उसके पार्ट्स हो जाएंगे। तो हमने जो तीन चीजें दे रखी थी हम गिवन के अंदर, वो ही मैंने यहां पर लिख लिया। बस इतना सा याद रखा कि एंगल 1 मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया, ठीक है। तो ट्राइंगल जो है हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADE। और रूल क्या लगेगा, रूल लगेगा SAS। एक ट्राइंगल लेके आप चेक कर लीजिएगा, SAS रूल लग रहा है, ठीक है। मगर हमें ये नहीं लाना था, हमें क्या लेके आना था, BC इज इक्वल्स टू DE, और हम आगे क्या लिख लेंगे, बाय CPCT। इज इट क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर भी बच्चों को दिक्कत होती है। अगेन मेरे पास में एक ट्रिक है, सबसे पहले गिवन क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। क्या बोल रहा है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB एक लाइन सेगमेंट है जिसका P मिड पॉइंट है, इट मींस AP एंड BP आर इक्वल, AP एंड BP आर इक्वल। फिर इसने दो चीजें हमारे को आगे और दे रखा है, BAD इज इक्वल्स टू, इससे अच्छा आप ऐसा करिए, देखिए इसमें नंबरिंग कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, देखो इसने मेरे को दे रखा एंगल BAD एंगल 1, इसलिए नाम दे रहा हूं
क्योंकि जब हम ये कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे ना, उसके अंदर हम BAD नहीं लिख सकते, उसके अंदर हम एंगल 1 जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि BAD जो ट्राइंगल्स ले रहे हैं उसमें हम BAD नहीं नेमिंग कर सकते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू ABE। ABE कौन सा है? ये वाला एंगल है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 EPA। EPA कौन सा है? दिस वन। एंगल 3 और DPB कौन सा है? एंगल 4। ये इसने हमें दे रखा है। अब टू प्रूव, अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन में, हमें दे रखा है कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट लाने हैं, तो इन क्वेश्चन में लिख रहा हूं 2 पार्ट्स हमें लेके आने हैं। प्रूफ, जब इसने दे रखा है तो बिना अपना दिमाग लगाए इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, और जो क्वेश्चन 6th में हमने किया था सेम उसी तरीके से तीनों पार्ट्स हम चुपचाप इसमें उतार लेंगे। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब ध्यान से सुनिएगा, AP BP क्यों इक्वल है? क्योंकि गिवन है। AP एंड BP इसमें आ रहे हैं। एंगल 1 एंगल 2 क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि गिवन है। और एंगल 1 एंगल A पे बन रहा है और एंगल 2 एंगल B पे बन रहा है। नाउ एंगल 3 का नाम था EPA, और यहां पे अगर मैं ये एंगल ऐड कर दूं, एडिंग एंगल 5 बोथ द साइड्स, जब एंगल 3 के अंदर एंगल 5 ऐड हो जाता है तो वो एंगल का नाम होता है APD। और हमारे पास में APD हम चेक करते हैं कि हमने जो ट्राइंगल्स लिए उसके पार्ट्स हैं या नहीं है। EBP, हाँ जी। कौन सा? एंगल 3 + 5 कौन सा बन रहा है? APD। APD। फिर 4 + 5 बन रहा है हमारा EPB, या फिर आप हाँ EPB। 4 + 5, तो देखिए EPB, तो ये हमारे उन ट्राइंगल्स जिन्हें हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे हैं उसमें आ गया है। देयरफॉर ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EBP। और देखिए DAP, और वैसे मुझे लिखना DAP लिया है, तो यहां से EBP, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में ही है। अब ये रूल कौन सा लगा? तो ये रूल लग रहा है एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स के बीच में इंक्लूडिंग साइड हमने ले रखी है। और थर्ड, इसका जो सेकेंड पार्ट था AD इज इक्वल्स टू BE, क्यों लिख सकते हैं? ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, बाय CPCT। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनल्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमने 7th किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, मगर ये क्या टर्म एग्जाम में आ जाते हैं या फिर हाफ ईयरलीज में आ जाते हैं, 7th एंड 6th। मतलब आपको ये लास्ट के 3 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आने चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। तो चलो अब हम 8 स्टार्ट करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, आगे बाद में पढ़ेंगे। देखो गिवन एंगल C क्या दे रखा है? 90 डिग्री। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। AB कौन सी साइड है? ये रही। M इसका मिड पॉइंट है, इट मींस ये दोनों इक्वल हो गए। कौन दोनों? AM एंड BM। C is joined to M and produced to a point D such that DM is equals to CM. DM is equals to CM. Point D is joined to point B. Show that AMC is congruent to BMD. AMC कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला। BMD कौन सा? ये वाला। तो स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव अगेन, इन क्वेश्चन लिख देता हूं मैं तीनों पार्ट्स। प्रूफ क्या चीज अच्छा है
कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि मुझे कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट लाने, तो इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। ए एम सी मैंने आपको बता दिया, ए एम सी कौन सा ट्राइंगल है, ए एम सी है हमारे पास में दिस वन, बी एम डी दिस वन, ठीक है। तो ए एम सी के अंदर क्या ए एम आ रहा है, बी एम, पहली चीज अगेन क्वेश्चन में गिवन है ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। फिर चेक करो डी एम सी एम, डी एम सी एम, ये भी मेरे पास में गिवन है डी एम सी एम। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और जब आप जो पार्ट्स ले रहे हैं वो उस ट्राइंगल में चेक करते हुए जाओ कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर मेरे पास में एंगल 1 और एंगल 2, थर्ड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तो हमने एक ये भी लिया था है ना, डी एम एंड सी एम। तो कौन सा रूल लग जाएगा, ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी। क्या रूल लगा, एस ए एस, क्योंकि एंगल इंक्लूडिंग है। अब देखिए अब क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। अब इसने मेरे को बोला है बी 90 डिग्री, बी 90 डिग्री, मगर सबसे पहले देखो ये ट्राइंगल्स जब हम कॉन्ग्रेंट लाए ना, ये ट्राइंगल्स हम जब कॉन्ग्रेंट लाए तो बताओ मुझे एंगल ए किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, एंगल बी लिख सकता हूं ना, क्यों होंगे, बाय सीपीसीटी, ठीक है। अब एंगल ए जो है हमने बराबर लिखा है बी के, देखो बी पूरा नहीं है यहां पर, ये ट्राइंगल जो हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करे है ना, तो उसके अंदर ए जितना आ रहा है और बी एम डी में जितना बी आ रहा है वो वाले एंगल्स इक्वल होंगे। तो ए जो है ये वाला और बी ये वाला, तो ये एंगल्स हमने इक्वल बाय सीपीसीटी तो लिख दिया, बट फॉर्मिंग, दिखने में कैसे एंगल है, बट फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स दिखने में तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, अगर ये एंगल ऑल्टरनेट आप लेके आ गए हो, इट मींस एसी और बीडी लाइंस आपस में क्या होगी, देयरफॉर एसी इज पैरेलल टू बीडी। इसका मतलब लाइन एसी जो है बीडी के पैरेलल है। अब बताओ अगर लाइन एसी और बीडी पैरेलल है तो ये लाइन बीसी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल। और अगर ये बीसी ट्रांसवर्सल है तो एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा, दिस मींस या दिस इंप्लाइज एंगल बी प्लस एंगल सी होगा 180। वाई, को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए सबसे पहले मैंने ये ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंट लाया, उससे मैंने ए और बी इक्वल लिखा, ए और बी जैसे इक्वल लिखा और मैंने फिगर को देखा तो मुझे पता लगा यार ये ट्राइंगल, ये एंगल्स तो ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। और अगर ये ऑल्टरनेट्स हैं तो लाइन ए सी और बी डी जो है वो क्या हो गई हमारे पास में, पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई तो एंगल बी प्लस सी 180 होंगे, इन दैट केस को इंटीरियर एंगल्स होंगे। और क्वेश्चन में मुझे गिवन के अंदर सी एंगल कितना दे रखा था, सी एंगल मुझे 90 डिग्री दे रखा था, तो एंगल बी प्लस सी की जगह मैंने 90 डिग्री लिख लिया। तो एंगल बी मेरे पास में कितना आ गया, ये 90 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो 180 माइनस 90, एंगल बी कितना आ गया मेरे पास में 90 डिग्री। ओके, अब देखिए मेरा डीबीसी राइट एंगल आ गया, सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब मुझे डीबीसी और एसीबी है ना, मैं ये थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि इजी समझ में आए। कौन कौन से ट्राइंगल बोल रहा है ये बोल रहा है डीबीसी, ये डीबीसी बड़ा, और एक बोल रहा है एसीबी ये वाला, ये बड़ा। ये कॉन्ग्रेंट लाने, तो कॉन्ग्रेंट लाने तो देखो सबसे पहले हमने जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था ना और ये सीपीसीटी से लिखा था, इसके आगे आपको ये भी लिख देना एसी एंड बीडी, क्योंकि ये हमारे आगे अभी काम आएगा, एसी एंड बीडी बाय सीपीसीटी, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो जब हमारे को ये बड़े ट्राइंगल डीबीसी और एसीबी, पहले चलो मैं लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल डीबीसी
एंड ट्राइंगल ACB। हमें यही कॉन्ग्रेंट लेके आना है, DBC और ACB। अब देखो ACBD, AC एंड BD आ रहे हैं हमारे पास में, और ये हम इक्वल क्यों लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबव। एंगल B किसके बराबर था, एंगल C के। क्यों बराबर था, ईच 90 डिग्री। और एक और क्या है हमारे पास में, BC कॉमन, BC एंड CB कॉमन। तो ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। क्यों हो गए, रूल लग रहा है SAS। तो ये पार्ट भी हो गया। अब ये DBC अगर ACB के कॉन्ग्रेंट आ गया है तो मैं ये साइड्स इक्वल लिख सकता हूं ना, कौन कौन सी, AB एंड DC, AB एंड CD, AB एंड CD। ये इक्वल लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, बाय CPCT। अब मुझे क्या लेके आना, मुझे लेके आना CM इज हाफ ऑफ AB। मुझे लेके आना है CM इज हाफ ऑफ AB। जब मैंने ये CPCT से लिखा तो नेक्स्ट स्टेप में मैं दोनों का हाफ कर रहा हूं, हाफ ऑफ CD। अब हाफ ऑफ AB पड़ा हुआ रहने दीजिए क्योंकि मुझे लेके आना, और CD का हाफ जो है वो CM है। क्वेश्चन में देखिए आप, CD जो है ना, ये CD, इसका हाफ CM हम लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये हटाना पड़ेगा मुझे, हाँ जी, ये क्या था मेरे पास, CD, और CM इज हाफ ऑफ CD। वाई, क्योंकि M जो है क्वेश्चन के अंदर मिड पॉइंट दे रखा था CD का, तो मैं यहां पर हाफ ऑफ CD की जगह क्या लिख सकता हूं, CM। और मुझे देखो लास्ट में यही लाना था। आया आप सभी को समझ में। क्वेश्चन नंबर 6, 7 आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड 8th वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको 8th क्वेश्चन आना ही चाहिए, फाइनल्स में आने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। टिल देन बाय बाय।